यहाँ बोर्ड पर दो दो भिन्न दिया गया है और आपको बताना है कि कौन भिन्न छोटा है और कौन भिन्न बड़ा है। तो जैसे पहले सवाल में 3/4 और 5/6, इसमें छोटा कौन सा होगा? तो हम लोग तुलना करने के लिए क्या करते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे, फिर दोनों को बराबर करते थे, इस तरह का करते थे। इस बार बताएंगे कि बिना कोई विधि का बहुत संक्षिप्त में कैसे बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा 3/4 और 5/6 में छोटा ए वाला होगा। यहाँ पर 9/14 और 4/9 में यहाँ छोटा ए है, और 3/5 और 7/9 में छोटा ए है। तो छोटा को हम लोग कैसे लिखते हैं कि जिधर छोटा रहता है उधर मुंह बंद रहता है, इस तरह का देते हैं। यहाँ लिखेंगे इस तरह 4/9 छोटा है, और यहाँ लिखेंगे इस तरह। अब आप कहेंगे कि जल्दी कैसे बनेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। 3/4 और 5/6 दोनों भिन्न में अंतर जो हर और अंश का है समान है। कितना का अंतर है? 1 का। यहां लिखते हैं कि हर और अंश में अंतर, यहां है 1 का अंतर। यहां देखिए 9 और 14 कितना अंतर हुआ? 5 का। और 4 और 9 कितना अंतर हुआ? 5 का। यानी दोनों में अंतर समान है, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है। अब जरा नीचे वाला देखिए, 3/5 और 7/9, इसमें कितना का अंतर है? 2 का। इस तरह जहां भी भिन्न हो, हर और अंश का अंतर समान हो, चाहे 1 हो, 2 हो या 5 हो, यह नहीं देखना है कि अंतर कितना है, बल्कि जितना भिन्न दिया रहेगा सबका अंतर समान होना चाहिए। जैसे इस दोनों में अंतर क्या है? 1 है, अलग अलग नहीं है। यहां पर दोनों का अंतर कितना है? 5 है, और यहां पर 2 है। तो जब ऐसा होगा तो जो अंश छोटा होगा वही उसका आंसर होगा। मतलब 3/4, तो 3 छोटा है 5 से, तो आंसर होगा छोटा भिन्न कौन हुआ? 3/4। यहां पर देखिए 9 और 4, छोटा कौन है? 4, तो ये आंसर हुआ। 3 और 5, 7 और 9, तो 7 और 3 में छोटा कौन है? 3, तो ये आंसर होगा। आई बात समझ में कि जब भिन्न दिया रहेगा तो सबसे पहले अंश और हर का अंतर देखेंगे। अगर सब समान है तो जो सबसे छोटा वाला होगा कौन चीज? अंश, तो वो भिन्न सबसे छोटा होगा। याद रहेगा, इसको आप नोट भी कर लीजिए कि अगर हर और अंश का अंतर समान हो तो छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होगा। पहले वाला में 3 भिन्न दिया गया है और सबसे छोटा भिन्न कौन है पूछ रहा है, और यहां पर 4 भिन्न है, इसमें सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अभी जो बताए उस विधि को ही लागू कीजिए। देखिए 2/3 1 का अंतर, 14/15 1 का अंतर, 4/5 1 का अंतर, तो सबसे छोटा कौन होगा? 2/3, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। तो यहां लिखेंगे सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ 2/3, और बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा 14/15। यहां 4 है, इसको देखिए 6/7 1 का अंतर, 2/3 1 का अंतर, 8/9 1 का अंतर, 14/15 1 का अंतर। सब में अंतर क्या है? समान है। तो सबसे छोटा कौन होगा? 2, इसलिए 2/3 सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा 2/3, और सबसे बड़ा 14/15। याद रहेगा कि जब अंश और हर का
अंतर समान हो, चाहे एक अंतर हो या दो अंतर हो, लेकिन जितना भिन्न दिया रहेगा सबका अंतर समान होगा, तो जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। याद रहेगा। अगर मान लीजिए भूल गए, ऐसा भी हो सकता है कि ये अंतर वाली बात नहीं याद रहे, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तीनों भिन्न में सबसे छोटा खोजना है, तो सबसे पहले हम किसी दो भिन्न को ले रहे हैं। यहां पर इसको लिए तो इस 15 को और 2 को गुना कीजिए, 2 गुना 15 और इसको इससे गुना कीजिए, 3 गुना 14। तो कौन बड़ा हुआ? देखिए 42 हुआ और ये 30 हुआ, तो ये बड़ा हुआ। तो हमको छोटा खोजना है, तो हम इसको हटा दिए, इस दोनों में ये छोटा था। अब इसको और इसको मिलाइए। देखिए 5 गुना 2 10 और 3 गुना 4 12, यानी ये बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 2/3। तो इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, तो देखिए 6 गुना 3 18 और 7 गुना 2 14। तो 18 बड़ा है कि 14 बड़ा है? हटा दिए। अब इसको और इसको चेक कीजिए, तो 9 गुना 2 18, 8 गुना 3 24, यह भी बड़ा है, इसको भी हटा दिए। अब इससे चेक कीजिए, 15 गुना 2 30 और 14 गुना 3 42, तो इधर बड़ा हो जाएगा, यानी यह भी हट जाएगा। तो यह जो विधि है यह किसी में लागू होगा, चाहे वो अंतर समान हो चाहे अंतर समान नहीं हो, 2 हो या 2 से ज्यादा भिन्न हो, हर जगह इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4 नंबर में 4/5 और 7/9 में बड़ा छोटा हमको खोजना है। तो देखिए 4 और 5 का अंतर कितना है? 1, और 7 और 9 का अंतर कितना है? 2, यानी अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं रहेगा तो ये तिरछा वाला जो गुना है ये हम लागू करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 गुना 9 कितना होगा? 36, और 5 को 7 से गुना किए तो 35। तो कौन बड़ा हुआ? 36 की 35? 36 बड़ा हुआ, यानी यह छोटा है, तो हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 11 में 8 से गुना करेंगे 88, और 12 में 3 से गुना करेंगे 36, तो ये वाला छोटा हुआ, तो हम इस तरह लिख देंगे। तो यह विधि जो है किसी भिन्न के लिए लागू होगा, चाहे वो अंतर समान हो चाहे अंतर अलग हो। जैसे यहाँ दिए 4/7 और 11/17, इसमें कौन बड़ा होगा? देखिए 11/17 में 6 का अंतर है, 4/7 में 3 का अंतर है। तो यहाँ इससे गुना करेंगे, 17 गुना 4 कितना होगा? 68, और 11 गुना 7 कितना होगा? 77, तो ये बड़ा होगा। तो बहुत जल्दी हम इसको गुना करके देख सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगले दिन बताएंगे कि 2 भिन्न या 2 से ज्यादा भिन्न हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।